हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर एंड स्टेरिक नंबर निकालने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल। तो H2O का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स होते हैं? 2 लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर्स क्या होता है, देखिए जो ऑक्सीजन है उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और इसके 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे 1 लोन पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लोन पेयर। बेसिकली ये हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। तो ये हमारे क्या हो गया, लोन पेयर्स। लोन पेयर को शॉर्ट में हम लिखेंगे LP। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को ही हम बोलते हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड। ये लिख दिया हमने सिग्मा। देखिए जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें होगा आपका 1 सिग्मा, जब डबल बॉन्ड होगा तो उसमें भी आपका होगा 1 सिग्मा प्लस इसमें होगा 1 पाई बॉन्ड। जब आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें भी सिग्मा 1 ही होगा बट 2 पाई बॉन्ड्स यहाँ पे होगा। और हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें लोन पेयर्स और सिग्मा बॉन्ड से मतलब है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सब में सिग्मा बॉन्ड ओनली 1 होगा। तो हमेशा 1 सिग्मा बॉन्ड होगा तीनों में। ठीक है, एंड लोन पेयर्स रहेगा। हम काउंट कर लेंगे, स्टेरिक नंबर निकालेंगे। अब आते हैं स्टेरिक नंबर पे। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। ठीक है, बस इसी से हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। यहाँ पे हमने लिखा स्टेरिक नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन। क्या स्टेरिक नंबर होगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अगर स्टेरिक नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका sp, 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2 एंड सो ऑन। ऐसे हमारा चलता जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हम 4 तक ज़्यादा यूज़ करते हैं, sp, sp2 एंड sp3। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स के साथ इसका यूज़ करते हैं और समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे निकालना है। तो वही एग्जाम्पल हम लेते हैं H2O का ही। ठीक है, H2O। H2O में हमें ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिंगल एटम का निकालते हैं, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड का नहीं निकालते। तो जो H2O है उसमें हमें निकालना है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले आप बनाएंगे स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और ये हो गए इसके लोन पेयर्स। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड है उसको आप क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इसमें 2 सिग्मा है प्लस कितने लोन पेयर है, 1 एंड 1, टोटल 2 LP है लोन पेयर। टोटल हमारा स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 2 एंड 2 4 आ जाएगा। और जब भी आपका स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो जो हमारा H2O है उसमें जो ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज हमारे पास है CH4, मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। कार्बन ऑलवेज 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है एंड हाइड्रोजन ऑलवेज सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया CH4 का स्ट्रक्चर। अब कार्बन के पास कोई लोन पेयर्स नहीं होता है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जितने सिंगल बॉन्ड होंगे उतना सिग्मा बॉन्ड होगा, 1, 2, 3 एंड 4। स्टेरिक नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है, 0 LP है। तो यहाँ से आपका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 4। जब स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। CH4 मीथेन में जो हमारा कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। और एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट हमने ले लिया C2H4। C2H4 हमारा क्या होता है, इथीन, या फिर इसका सेकेंड नाम होता है इथिलीन। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। कितने कार्बन, 2 कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन इन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसमें आप देखेंगे दोनों कार्बन ने 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। अब देखिए दोनों कार्बन के लिए हमें अलग अलग क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। दोनों कार्बन का सेम ही आएगा क्योंकि दोनों ने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, दोनों साइड 1 1 हाइड्रोजन। अब देखिए ये हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में हमने आपको क्या बताया कि एक सिग्मा होगा, एक
पाई होगा। ये भी क्या है सिग्मा, ये भी क्या है सिग्मा। बात करें हम इस कार्बन एटम की तो इसके लिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड का काउंटिंग होगा नहीं, तो स्टेरिक नंबर आपका कितना आएगा 3 सिग्मा है, पाई बॉन्ड कुछ है ही नहीं, तो स्टेरिक नंबर डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जब भी स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। सेम कंडीशन इसके लिए भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो स्टेरिक नंबर 3 आएगा। स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं C2H2। ये हमारा क्या है इथाइन, या फिर इसका अदर नेम है एसिटिलीन। तो पहले आप क्या करेंगे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। जब आयन होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसमें भी दोनों कार्बन का जो वन साइड क्या है हाइड्रोजन है एंड बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम ही आएगा। देखिए ये क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड, और इसमें क्या होगा 2 पाई बॉन्ड्स होगा, ये भी क्या है सिग्मा। इस कार्बन की बात करें स्टेरिक नंबर कितना आएगा, सीधे देखिए 1 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, कोई लोन पेयर नहीं है। जब भी स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। सेम इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp ही आएगा। अदर एग्जाम्पल नंबर 4। सपोज हमने लिया CH3 CH2 एंड CH3। इसमें हम निकालते हैं तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, देन अगेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो हो गए 3 हाइड्रोजन। बीच वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए। साइड वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो इसके भी 3 हाइड्रोजन हो गए। देखिए सभी कार्बन ने सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन किया है, तो इसमें जो तीनों कार्बन हैं तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम ही आएगा। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा हो गया, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन को हम लेते हैं। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया 1 2 3 4 सिग्मा है, तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा 4, स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आपका sp3। इस कार्बन की बात करें तो इसका भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा 1 2 3 4, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3 होगा। सेम कंडीशन फॉर दिस कार्बन आल्सो, इसका भी आ जाएगा sp3। अब कार्बन के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालेंगे विदाउट मेकिंग द स्ट्रक्चर। ट्रिक फॉर कार्बन, देखिए जब कार्बन के सभी बॉन्ड्स सिंगल होंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका sp3। क्या काम ने, पहली बात जब कार्बन के सभी बॉन्ड्स सिंगल होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। सेकंड पॉइंट, जब कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाएगा बाकी के 2 जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे सिंगल होंगे, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका sp2। जब कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल होंगे sp3, जब कार्बन 1 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। थर्ड आपको क्या ध्यान में रखना है, जब कार्बन के दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड होंगे, इस साइड भी डबल बॉन्ड इस साइड भी डबल बॉन्ड, इससे ज़्यादा बनाएगा नहीं, तो इस केस में आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। ठीक है, और जब कार्बन 1 ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो भी इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp। ठीक है, देखिए कार्बन ने सभी बॉन्ड सिंगल बनाया sp3, कार्बन ने सिर्फ एक डबल बॉन्ड बनाया तो sp2। थर्ड फोर्थ हमारा क्या है, अगर कार्बन के दोनों बॉन्ड डबल हैं या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। बात आपको समझ में आ रहा है, आई होप आ रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। सपोज हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसमें हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब आपको दिख रहा है कि कार्बन ने एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सीधा लिखेंगे आप sp, इसके लिए भी आप लिखेंगे sp। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। इसमें आपको बताना है सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ तो सभी बॉन्ड सिंगल ही बनते हैं, हाइड्रोजन एक से ज़्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता नहीं है, तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड, मतलब ये जो कार्बन है इसके सभी बॉन्ड सिंगल हैं, सभी बॉन्ड सिंगल होंगे तो क्या आएगा sp3।
बात करें इस कार्बन की तो आपको दिख रहा है ये कार्बन इधर सिंगल बॉन्ड बनाया है, इधर डबल बॉन्ड बनाया है, साथ में हाइड्रोजन है, मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ वन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो जब भी वन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा हाइब्रिडेशन आएगा आपका sp2। इस कार्बन का भी सेम आएगा, इसका भी क्या आ जाएगा sp2 और इसका भी क्या आएगा इसके जैसा sp3। तो आई होप आपको ट्रिक का यूज़ करना समझ में आया होगा। वन मोर एग्जाम्पल, हमने लिया CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH एंड देन यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो 4 बॉन्ड इसका हो जाएगा। ठीक है, 2 बॉन्ड इधर 1 इधर, ओके हो गया। देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे, 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा sp3। इसकी बात करें तो इसने एक डबल बॉन्ड बनाया है, इधर सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन से भी सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा sp2। इस कार्बन ने इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड, तो ओनली वन डबल बॉन्ड है तो इसका भी क्या आएगा sp2। बात करें इस कार्बन की तो इस कार्बन ने एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। हमने क्या बताया, जब भी कार्बन वन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सीधा आप लिखेंगे sp। इस कार्बन ने भी इधर ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो इसका भी क्या लिखेंगे sp। जो ट्रिक हमने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए ही अप्लीकेबल है। जितने भी कार्बन की लंबी चेन हो आप इजीली उसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं जिसमें हमें हाइब्रिडेशन निकालना। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया NH3 अमोनिया। अमोनिया में हमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एंड ये हो गया इसका लोन पेयर। तो इसका स्टेयरिंग नंबर कितना आएगा, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो हो गया आपका 3 सिग्मा प्लस 1 LP। तो यहाँ से आपका स्टेयरिंग नंबर क्या आएगा 4। स्टेयरिंग नंबर 4 आएगा तो इसका मतलब क्या है, हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। आपको हम कुछ वर्क दे रहे हैं जिसका आप आंसर कमेंट में बताएंगे। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट में बताना है 1 2 3 4 लिख करके, और सबके हाइब्रिडेशन कॉमा लगा के आप लिखेंगे। इसका sp3 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 sp sp sp3 ऐसे आप कॉमा लगा लगा करके लिखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अनदर वीडियो में।